अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी बड़े बड़े शिक्षित लोग, सुप्रीम कोर्ट के जज क्या और बड़े बड़े एडवोकेट्स, बड़े बड़े सीए, इंजीनियर्स और त्यागी महात्मा आचार्य लोग उपदेश बहुत अच्छा देते हैं, जीवन में भी उतारते हैं। लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आती है, कोई भी व्यक्ति के परीक्षा की घड़ी आती, परीक्षा की घड़ी कैसे? एक जज के सामने परीक्षा की घड़ी आई कि कोई व्यक्ति उसको रिश्वत दे रहा है अपना काम कराने के लिए, तो उस वक्त वो फिसल जाता है। और उसी तरीके से जहां पर सामने सत्ता दिखती है, वहां पर सब मॉरल छोड़ करके, जो सिद्धांत किसी पार्टी के नहीं मिलते तो सत्ता को हथियाने के लिए उसके साथ मिल जाते हैं। कोई बच्चा अच्छा रिजल्ट नहीं आता है तो वो सुसाइड करने को तैयार हो जाता है। ऐसे विरोधाभास बहुत चल रहे हैं, जबकि व्यक्ति वो जानता है ये गलत है, नहीं करना चाहिए और बराबर याद रखता है। लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आती है, पेपर देने की बात आती है, तब वो सारी चीज़ भूल जाता है। ऐसा क्यों होता है और इसको पाटने के लिए क्या कुदरत का कानून और सनातन सत्य के सिद्धांत के अंदर कोई भी इसको ठीक करने का उपाय है क्या? स्वामी जी बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, जीवन के अंदर उपाय तो है, ये नहीं कि उपाय नहीं है। देखो, प्रश्न जितने हैं इससे उपाय दुनिया में ज़्यादा है। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है, संघर्ष है तो समाधान भी है, और अगर इच्छा है तो रास्ता भी है। इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ये मत समझो कि दुनिया सिर्फ प्रश्नों से भरी हुई है। ये दुनिया के अंदर जितने प्रश्न हैं, इससे ज़्यादा इसमें समाधान समाया हुआ है। अगर समाधान नहीं होता तो आम जनता जीवित रह भी नहीं सकती है। मगर हाँ, हम समाधान जब ढूंढना चाहते हैं तो हम इस प्रकार से समाधान ढूंढना चाहते हैं। कौन सा समाधान? कि भाई ये हमारा जो प्रश्न है, जो प्रश्न में सफरिंग है, जो प्रश्न में नुकसान है, वो नुकसान बंद हो जाए, वो सफरिंग बंद हो जाए। मगर भाई ऐसा नहीं होगा, न नुकसान बंद होगा न सफरिंग बंद होगा, क्योंकि वो आपका हिसाब है, वो आपका कर्म फल है। मगर हाँ, हम अब विज्ञान जान के समझ सकते हैं कि जिसको हम नफा नुकसान कहते हैं, वो नफा नुकसान तो शरीर के साथ जुड़ा है और शरीर का अंत होने वाला है, वो तो सुनिश्चित है, कॉमन सेंस की बात है। और जब शरीर का अंत होगा तो सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन जाना सुनिश्चित है। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस काउंट करेंगे तो आप समझ सकते हैं इसमें प्रॉफिट एंड लॉस होता ही नहीं है। कहने का मतलब होता है वास्तविकता को जानो। कुदरत हर परिस्थिति के लिए, भुगतान के लिए अच्छे या बुरे संजोग अपने ही कर्म के मुताबिक देती है। मगर ये मत समझो कि भुगतान नहीं आएगा, सफरिंग नहीं आएगा, वो तो वही का वही रहेगा। अज्ञान सफरिंग नहीं रहेगा। अज्ञान का मतलब क्या है? मैं आपको बिल्कुल सटीक उदाहरण देता हूं। 2000 की नोट रास्ते में गिर गई, आपने देखा, आपकी तो है नहीं, आपने देखा, वो लेने के लिए गए और दूसरों ने झपक करके ले लिया।
आपको लगा कि मैंने देखा है मगर मेरे को नहीं मिले, मेरे को 2000 रुपये का नुकसान हो गया। क्या ये नुकसान है? आप समझो, ये नुकसान है? नहीं है। मगर आपने सोचा कि मैंने देखा है और मैं लेने के लिए गया, उससे पहले वो लेने के लिए चला गया, उन्होंने ले लिया, तो मेरे को 2000 रुपया घाटा हुआ। कुदरत कहते हैं ये दुनिया प्लस और माइनस से नहीं चलती है, ये दुनिया हिसाब से चलती है। इंसान हर समय यही काउंट करता रहता है कि मेरी सत्ता, संपत्ति, साधन कितने बड़े। और कुदरत कहता है नीचे इंसान संपत्ति और सत्ता गिनता रहता है और मैं उसका आयुष्य के कितने श्वास बाकी है वो काउंट करता रहता हूँ। जैसे खत्म हो जाए मैं उसको लेने के लिए जाऊँ। तो समझो, हम पुलिस होते जा रहे हैं, जिसको हम मेरा 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 मान के काउंट करते रहते हैं, 1 सेकंड में चला जाता है। तो इसके लिए सोचने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन की वैल्यू नहीं है, मगर इतनी भी वैल्यू मत करो कि आत्मा की डिवैल्यू हो जाए। संसार में हर चीज आपको जरूरत है वो व्यवहार चलाने के लिए, मगर ये मत समझो आत्मा व्यवहार चलाने के लिए नहीं है। आत्मा खुद को अनुभव करके खुद में रहने के लिए है। इसमें न कुछ प्लस होता है न कुछ माइनस होता है, न जन्म है न जीवन है न मृत्यु है। आत्मा को कुछ पाना नहीं है, कुछ खोना नहीं है, वो खुद ही अनंत प्रकार की शाश्वत शक्ति वाला है। ये बात को समझना है हमको। ये बात नहीं समझोगे तो आध्यात्म की बात आपको समझ में नहीं आएगी। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को ठीक तरह समझने की कोशिश करें और अपनी दृष्टि को ठीक करके हम मन वचन काया और उसकी अवस्थाओं से मुक्त रहने का प्रयास करें और ऐसे ही अपने जीवन को शांत, निर्मल और सशक्त बनाएं। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उपदेश दिया कि विज्ञान को अच्छी तरह से समझने का है और विज्ञान को समझने का अर्थ यह है कि भेद विज्ञान करना। मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, मेरा जो अस्तित्व है वो तो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है, वह मैं हूँ। और उसके अलावा जो दूसरा जड़ पदार्थ है वो तो भुगतने वाला है, करने वाला, लेके आया प्रकृति, उसको अपना काम करने दो, उससे तन्मयाकार मत रहो। आप तो अपनी प्रकृति में रहो, अपनी अवस्था में रहो, उसको अपनी अवस्था में दे दो। बहुत सटीक और सुंदर प्रस्तुति आपने दी स्वामी जी। ज्ञान विज्ञान ये 2 शाखाएं हैं और इन 2 शाखाओं के आधार पर 2 सिविलाइजेशन बनी, ईस्टर्न सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ईस्टर्न सिविलाइजेशन और वेस्टर्न दोनों पुरानी हैं। वेस्टर्न वालों ने आत्मा को इतनी तवज्जो नहीं दी, कहते हैं, लेकिन वो पूरा स्पष्ट नहीं हो पाए। और ईस्टर्न सिविलाइजेशन यानी हमने आर्यों की संतान ने आध्यात्मिकता को, ज्ञान को स्थान दिया। ज्ञान और ज्ञानी, विज्ञान और विज्ञानी, उन्होंने भौतिकता को पकड़ा और हमने आध्यात्मिकता, हमने चेतनता को तत्व, यानी एक जड़ पदार्थ है और एक चेतन पदार्थ है, दोनों के फील्ड अलग अलग हो गए, लक्ष्य एक है, सत्य की खोज, दोनों का लक्ष्य, कॉमन लक्ष्य पर दोनों काम कर रहे हैं। इसीलिए उनके बीच में ज़्यादा विरोधाभास नहीं है। लेकिन आप जो विज्ञान को इतना प्रोत्साहित कर रहे हो, लेकिन जो समाज में एक धारणा बनी हुई है, विज्ञान मोटी मोटी धारणा, मैं कोई बात को इतना ज़्यादा नहीं समझता हूँ, मोटी मोटी धारणा की बात करता हूँ। लोग समझते हैं विज्ञान भौतिकता, ज्ञान आध्यात्मिकता। तो हम उस विज्ञान को हमारे लोगों के बीच में, खासकर हमारी सिविलाइजेशन में इतने गहरे संस्कार पड़े हुए हैं, तो इस संस्कारों को आप विज्ञान को हाईलाइट कर रहे हैं। तो किस तरीके से उनके गहरे संस्कारों को हम ये कहें कि भाई इस विज्ञान में आध्यात्मिकता भी है, कृपया थोड़ा स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद प्रश्न के लिए। मैंने पहले एपिसोड में आप सबको बताया था
कि भौतिक विज्ञान और आध्यात्म विज्ञान के अंदर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। दोनों कुदरत के यही कानून के ऊपर काम करते हैं। भौतिक विज्ञान 5 तत्वों को बिलीव करता है: जड़ तत्व, गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम एंड स्पेस। ये 5 तत्वों को भौतिक विज्ञान बिलीव करता है और वही 5 तत्वों के ऊपर उसका संशोधन होता है। और आध्यात्म विज्ञान यही 5 तत्वों को बिलीव करता है और प्लस 6ठा चेतन तत्व आत्मा तत्व को ही बिलीव करता है। अगर आत्मा तत्व को बिलीव करेगा तो कर्म की बात आएगी, पुनर्जन्म की बात आएगी, कर्म और कर्म फल की बात आएगी, सनातन सुख की बात आएगी, बंधन और मुक्ति की बात आएगी। आत्मा तत्व निकाल दोगे तो आत्मा तत्व से रिलेटेड कोई प्रश्न आएंगे नहीं। तो कहने का मतलब होता है भौतिक विज्ञान और आध्यात्म विज्ञान में सिर्फ आत्मा को नहीं मानना वो भौतिक विज्ञान है, और आत्मा को मानना और 5 तत्वों को मानना तो वो आध्यात्म विज्ञान है। आज हिंदुस्तान के या विश्व के जो कोई धर्म है वो मूलतः मूल पुरुष ने उसको विज्ञान के रूप में ही पेश किया था, मगर काल काल पर यह विज्ञान खत्म हो गया और लोग फॉर्मेट के रूप में धर्म को मानने लगे, अपने अपने धर्म को मजबूत करने लगे, अपनी अपनी शाखाओं को बढ़ाते गए, अपने अपने शिष्यों को बढ़ाते गए, अपने अपने मंदिरों को बढ़ाते गए और लोगों को कैसे भी करके वो रिचुअल्स में चलते रहे इस प्रकार का माहौल बना दिया, जिससे ऐसा हुआ कि धीरे धीरे हिंदुस्तान में से आध्यात्म मार्ग का विज्ञान खत्म हो गया। और आज मैं वही विज्ञान को रीओपन करना चाहता हूँ। तो आइए हम सब अपने जीवन में आध्यात्म मार्ग को धीरे धीरे सही तरह समझें और वही सनातन विज्ञान को फिर से अपने जीवन में खुला करें, अनुभव करें और हम खुद मुक्ति के मार्ग में, आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़े। यही मंगल कामना। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें अध्यात्म और विज्ञान के सामंजस्य की बात कही और कहा कि इनके बीच में दूरी नहीं है और इनको जोड़े बिना हमारा जीवन भी होलिस्टिक यानी संपूर्ण नहीं हो सकता। ये दोनों पूरक एक सिक्के के पहलू है। सामंजस्य बिठाओ, जब जाकर के जीवन के अंदर सुख आएगी, शांति आएगा और आनंद आएगा। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें रियल ट्रुथ मिल रहा है, अल्टीमेट ट्रुथ मिल रहा है। सनातन सत्य क्या है, कुदरत का कानून क्या है, जीवन की वास्तविकता क्या है। जब जीवन की वास्तविकता हमें मालूम होती है तभी हम अपने अच्छे रास्ते पर आ सकते हैं। और जब आपको एक बार राजपथ मिल गया तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। स्वामी जी जो कुदरत का कानून और सनातन सत्य जो बताते हैं वो एक राजपथ है। स्वामी जी आपके प्रति कृतज्ञता, धन्यवाद, साधुवाद। जय सच्चिदानंद। आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। आध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ प्रत्येक दिन शाम 5:30 बजे सिर्फ चैनल 24 न्यूज प्लस पर। संपर्क सूत्र हितेश भाई 9825097994, प्रोफेसर डॉक्टर सोहनराज तातेड़ 9829650702।